तो गाइस, ये पार्ट 2 है एआई एथिक्स एंड रिस्क का। जो वीडियो का पार्ट 2 इसमें मैं बताने वाला हूँ, जो आप देख सकते हैं। एआई लॉ एआई लॉ इन फ्यूचर, ह्यूमन वर्सेस एआई वॉर, एआई कंट्रोल प्रॉब्लम, एआई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लास्ट में सेफ एआई कॉन्सेप्ट। तो इन सब के बारे में बताने वाला हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो भी हिंदी में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आ पाएगा। जैसे जैसे एआई पावरफुल होता जा रहा है, दुनिया भर की सरकारें इसके लिए नए कानून बना रही है, ताकि टेक्नोलॉजी इंसानों के कंट्रोल में रहे और मिसयूज ना हो। सेफ्टी कंट्रोल, एआई गलत डिसीजन ले सकता है, सेल्फ ड्राइविंग का एक्सीडेंट कर सकती है। मेडिकल, एआई गलत डायग्नोसिस दे सकता है, इसलिए रूल जरूरी होंगे। डाटा प्रोटेक्शन, एआई बहुत ज़्यादा पर्सनल डाटा यूज करता है। फेस रिकॉग्निशन, वॉइस बिहेवियर ट्रैकिंग, फीचर लॉ एग्जाम्पल, यूजर की परमिशन, मैंडेटरी डाटा एनक्रिप्ट करना जरूरी। अनऑथराइज्ड ट्रैकिंग इलीगल। एआई अकाउंटेबिलिटी लॉ फीचर में यह डिसाइड होगा, गलती होने पर जिम्मेदार कौन, डेवलपर, कंपनी, यूजर, गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, अगर एआई रोबोट किसी को चोट पहुंचाए तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मिलिट्री एआई बैन लॉ, किलर रोबोट को लेकर ग्लोबल डिबेट चल रही। फ्यूचर में फुली ऑटोमेटेड वेपन्स बैन हो सकते हैं। एआई ट्रांसपेरेंसी लॉ, कंपनी को बताना पड़ेगा एआई कैसे डिसीजन ले रहा है, कौन सा डाटा यूज हो रहा है। इसे कहते हैं एक्सप्लेनेबल एआई। फ्यूचर प्रेडिक्शन, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया गया था, वैसे ही एआई को भी रेगुलेट किया जाएगा। मूवीज और HCI FI ने हमें यह विश्वास
दिलाया है कि एक दिन एआई रोबोट दुनिया पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन क्या यह सच है? यह मैच क्यों बना? हॉलीवुड मूवी टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, एवेंजर्स इन फिल्मों ने डर क्रिएट किया। एआई के पास अभी यह नहीं है इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। एआई सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। एआई इज इक्वल टू टूल, नॉट एनिमी। वॉर नहीं बल्कि ह्यूमन यूजिंग एआई फॉर वॉर। एग्जाम्पल ऑटोमोस, ड्रोन्स, एआई साइबर अटैक, स्मार्ट वेपन्स। खतरा एआई नहीं, खतरा मिसयूज है। एआई खुद युद्ध नहीं करेगा, लेकिन इंसान एआई से युद्ध जरूर कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में एआई इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे? इसे ही कहते हैं एआई कंट्रोल प्रॉब्लम। मान लो अपने एआई को टास्क दिया, ट्रैफिक खत्म करो। एआई सॉल्यूशन दे सकता है, कांच बैन कर दो, टास्क पूरा, लेकिन तरीका डेंजरस। एआई को ह्यूमन वैल्यू समझना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल गोल, मेजरमेंट, हैप्पीनेस। एआई ह्यूमन को ड्रग दे दो, गोल अचीव, बट मोरली wrong। फ्यूचर पॉसिबिलिटी। एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस अगर कंट्रोल खो दिया तो इकोनॉमी कंट्रोल, साइबर सिस्टम कंट्रोल, मिलिट्री सिस्टम कंट्रोल। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एआई सेफ्टी रिसर्च, ह्यूमन ओवरराइड बटन, एथिकल प्रोग्रामिंग, ग्लोबल मॉनिटरिंग।
एआई डिसीजन लेने लगेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यह फीचर का बड़ा एथिकल क्वेश्चन है। डेवलपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ एआई बनाना, बायस रिमूव करना, टेस्टिंग करना। कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनसेफ एआई लॉन्च ना करे, यूजर डाटा प्रोटेक्ट करे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ बनाना, मॉनिटरिंग करना। यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एआई का मिसयूज ना करें। एग्जाम्पल, डीप फेक बनाकर फ्रॉड करना, यूजर क्राइम। एथिकल प्रिंसिपल, फीचर एआई रूल, ह्यूमन रिमेन अकाउंटेबल, एआई को ब्लेम नहीं किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग लाइन, एआई डिसीजन ले सकता है लेकिन जिम्मेदारी हमेशा इंसान की ही रहेगी। सेफ एआई का मतलब है ऐसी एआई बनाना जो पावरफुल भी हो और इंसानों के लिए सुरक्षित भी। अलाइनमेंट, एआई के गोल्स ह्यूमन गोल्स। ट्रांसपेरेंसी, एआई ब्लैक बॉक्स ना हो, ह्यूमन समझ सके डिसीजन क्यों लिया। फेयरनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो बायस। एग्जाम्पल, हायरिंग एआई सिर्फ मेल कैंडिडेट सिलेक्ट करे, अनसेफ। प्राइवेसी प्रोटेक्शन, यूजर डाटा सिक्योर। ह्यूमन कंट्रोल, फाइनल डिसीजन ह्यूमन का, एआई इज इक्वल टू असिस्टेंट नॉट बॉस। एआई
एआई को इतना पावरफुल बनाओ कि वह हमारी मदद करे, लेकिन इतना इंडिपेंडेंट नहीं कि वह हमें रिप्लेस कर दे। एआई ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इन्वेंशन बन सकता है या सबसे बड़ी मिस्टेक। यह डिपेंड करेगा हम एआई को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं और कैसे यूज करते हैं। फीचर एआई का नहीं, फीचर ह्यूमन डिसीजन का है।